हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भारतीय रेलवे के नेटवर्क में दौड़ाने का 15 अगस्त 2023 तक क्या ये टारगेट कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि करंटली इंडियन रेलवे सिर्फ 15 वंदे भारत ट्रेन को रन कर रही है और इसी के साथ ये टारगेट और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया जैसे जैसे पिछले कुछ महीने बीते हैं, क्योंकि अब जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके ऊपर लगभग 2 गुने से भी ज्यादा लोड है अगर ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो अभी से कुछ महीने पहले भी मैंने आपको प्रोडक्शन की अपडेट दी थी वंदे भारत एक्सप्रेस की, जब सिर्फ 7 वंदे भारत ट्रेन को लाया गया था भारतीय रेलवे के नेटवर्क में। लगभग 2 से 3 महीने बीतने के बावजूद भारतीय रेलवे ने सिर्फ 15 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के टारगेट को अचीव किया है, जबकि 75 वंदे भारत ट्रेन को 15 अगस्त 2023 तक इनॉग्रेट करना है। उस समय दोस्तों आईसीएफ चेन्नई की तरफ से जनरल मैनेजर सुधांशु मणि जी बता रहे थे कि उनके वर्कर्स आईसीएफ चेन्नई में लगभग युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं और दिन रात एक करके जुटे हुए वंदे भारत एक्सप्रेस के इस टारगेट को अचीव करवाने के लिए। तो सवाल दोस्तों ये आता है यहाँ पे कि कितनी प्रोडक्शन यूनिट्स भारतीय रेलवे के पास करेंटली है। तो सबसे पहले उनके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले हमारी आईसीएफ चेन्नई, जो कि सबसे बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है ना सिर्फ हमारे इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की कोचेस के प्रोडक्शन के मामले में। हमारी दूसरी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो है एमसीएफ मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, जो कि रायबरेली में है। तीसरी है रेल कोच फैक्ट्री जो कि है कपूरथला में, और चौथी है लातूर महाराष्ट्र में। हमारी जो 5वीं रेल कोच फैक्ट्री है वो है हरियाणा सोनीपत में, जिसे रेल कोच नवीनीकरण कारखाना के नाम से आप लोग जानते होंगे। इसे रिसेंटली ही ओपन किया गया है और इसमें भी लगभग तैयारियां की जा रही हैं वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन ये कब तक हो पाएगा इसको लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये कुछ प्रोडक्शन यूनिट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब बात करते हैं अपने टारगेट की। तो फिलहाल जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 वंदे भारत ट्रेन आ चुकी हैं भारतीय रेलवे के नेटवर्क में और लगभग 60 वंदे भारत ट्रेन अब भी बची हुई है, यानी कि ये टारगेट लगभग 50% भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब दोस्तों हम बात करें कि कितने दिनों का समय बचा और कितनी वंदे भारत ट्रेन को और भी लाना है। आज की डेट है 5 मई। हम अगर अभी से कैलकुलेट करें तो 100 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है और इन 100 दिनों में हमें 60 वंदे भारत ट्रेन को लाना है। तो लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो हर महीने 20 वंदे भारत ट्रेन आएगी, तब जाकर के कहीं ये टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। और हर एक हफ्ते इस हिसाब से 5 वंदे भारत एटलीस्ट हमें लानी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं कुछ ये टारगेट कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 5 वंदे भारत ट्रेन हफ्ते की तो हम बात ही छोड़ देते हैं, महीने में भी इंट्रोड्यूस नहीं की जा रही है 5 वंदे भारत ट्रेन। तो कैसे ये टारगेट कंप्लीट हो पाएगा आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ये टारगेट दोस्तों भारतीय रेलवे के लिए लगभग अब इम्पॉसिबल हो चुका है। इसका रीजन यहाँ पे हो सकता है कि प्रोडक्शन यूनिट्स उतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए कि वंदे भारत ट्रेन के प्रोडक्शन किए जाए, क्योंकि आईसीएफ चेन्नई ही फिलहाल वंदे भारत ट्रेन को प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना रोल नहीं निभा रही है, क्योंकि फिलहाल जितनी भी वंदे भारत ट्रेन आप लोग अनाउंस होती हुई देख रहे हो वो आईसीएफ चेन्नई की तरफ से ही है। अन्य किसी भी रेल कोच फैक्ट्री की तरफ से कोई भी वंदे भारत हमें देखने को नहीं मिली है। 5 रेल कोच फैक्ट्री दोस्तों डेवलप हो रही है भारतीय रेलवे के नेटवर्क में, जो कि प्रोडक्शन यूनिट बनेगी वंदे भारत एक्सप्रेस की। इस चीज का आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं जिस हिसाब से वंदे भारत ट्रेन को आने में अभी फिलहाल समय लग रहा है। हर एक महीने लगभग 3 से 4 वंदे भारत ट्रेन हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिल रही है, वो भी बहुत ही रेयरली। ऐसा कोई भी मंथ नहीं बीता है जिसमें 5 वंदे भारत ट्रेन को अनाउंस किया गया हो, और इस टारगेट के अकॉर्डिंग हमें 5 वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग हर एक हफ्ते चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस वजह से दोस्तों हमारी भारतीय रेलवे के ऊपर मैं कोई भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि ये प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रही, या फिर ऐसा कुछ भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको प्रोडक्शन की अपडेट दे रहा हूँ हमारी वंदे भारत ट्रेन की। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी भारतीय रेलवे विश्व की 4थी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है और हमारी वंदे भारत ट्रेन को ना सिर्फ इंडिया में पॉपुलैरिटी मिल रही है बल्कि विदेशों में भी इसकी डिमांड की जा रही है, जो कि आगे चल के सप्लाई भी की जाएगी। अब बात करें दोस्तों कि हमारी भारतीय रेलवे अगली किस प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप करने वाली है, तो इसके लिए दोस्तों हमारी 2 कंपनीज जो कि है टीटागढ़ वैगन्स और रामाकृष्णा, ये वेस्ट बंगाल की दोनों ही कंपनीज हैं। ये दोनों ही कंपनीज दोस्तों भारतीय रेलवे के लिए कोचेस की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इन्होंने जो है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से डिमांड कर लिया 100 एकर्स की जमीन के लिए, जिसपे उन्हें अपनी प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप करना है। और नोएडा अथॉरिटी इसके ऊपर काम कर रही है। नोएडा सेक्टर 10 में इस फैक्ट्री को लगाया जा सकता है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोस्तों नोएडा में लगाई जाती है तो वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 12,000 बोगीज पर ईयर एंड 2 लाख व्हील्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करेगी। और टोटल इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 27,000 करोड़ रुपीज़। और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आ जाने के बाद से दोस्तों 2 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जो कि आगे चल के हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।